गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ सीमा यादव। आज हम लोग थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन डेविएशन टेक्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे x1 x2 xn नंबर ऑफ वेरिएबल। लेट x1 x2 x3 xn are n number of variables observations, n number of observations हमने कंसीडर कर ली। मान लिया xi जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जिसकी वैल्यूज x1 x2 x3 xn है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से सारी ऑब्जर्वेशंस में से हम एक ए डेविएट करेंगे। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए है जो कि हम डेविएट करेंगे एक्स की हर ऑब्जर्वेशन में से। मींस x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, xn माइनस ए। ये हमने डेविएट कर लिया। ये तो डेविएशन का कॉलम आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम निकालेंगे डेविएशन के बाद स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकालेंगे। तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे इस कॉलम का। तो x1 माइनस ए का स्क्वायर, x2 माइनस ए का स्क्वायर, x3 माइनस ए का स्क्वायर, और ये आ जाएगा xn माइनस ए का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास डेविएशन का कॉलम आ गया, ये स्क्वायर ऑफ डेविएशन का कॉलम आ गया। और थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। तो हमने इसके सम को एस से डिनोट किया। तो ये पहले इस कॉलम का हम सम ले लेंगे। मीन्स x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस x2 माइनस ए का स्क्वायर, और ये जाएगा xn माइनस ए का स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे, समेशन की फॉर्म में ले लेंगे। i इक्वल्स टू 1 to n। समेशन की फॉर्म में इसे हम ऐसे लिख सकते हैं xi माइनस ए का होल स्क्वायर। ये s बराबर हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा मैं एक मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर यूज़ होगा, वही कंडीशन यूज़ होगी। क्योंकि अब हमें निकालना है यहाँ पर ds ओवर dA निकालना है। तो अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन क्यों कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमा मिनिमा की एक कंडीशन है, मैथमेटिक्स में अगर पढ़ी हो, फॉर वन वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा फॉर वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल के लिए कंडीशन क्या होती थी, वन वेरिएबल के लिए कुछ ग्राफ इस तरीके का बनता है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये हाईएस्ट वैल्यू वाले पॉइंट्स होते हैं और ये लोवेस्ट वैल्यू वाले पॉइंट होते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा में एक कंडीशन होती थी dy ओवर dx इक्वल टू 0 हम लोग निकालते थे। ये इसलिए निकाला जाता था कि ये जो पॉइंट्स होते हैं इससे हमें पॉइंट पता चल जाते थे। ये नहीं पता चलता था किस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है, बट ये वाले पॉइंट्स पता चल जाते थे हमें dy ओवर dx निकालने से। और d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्यों निकालते थे, ये इसलिए निकालते थे कि जो पॉइंट्स निकल कर आते हैं, इसको डी वाई ओवर डी एक्स को 0 के इक्वेट रखने के बाद जो पॉइंट्स निकल कर आते हैं, उन पॉइंट्स पे किस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम आ रही है, किस पे मैक्सिमम आ रही है, वो ये वाली कंडीशन बताती थी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें करना है। यहाँ पर हमने ds ओवर dA इसलिए निकाला है क्योंकि हमें पॉइंट्स कंसीडर करने, पॉइंट निकालना है। a जो हमने एक कांस्टेंट कंसीडर कर लिया था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमें तो नहीं पता कि वो उसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए, उस पॉइंट को निकालने के लिए हम ds ओवर dA कर रहे हैं। मीन्स s बराबर जो भी हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम क्या करेंगे, a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा d ओवर dA। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस ए का होल स्क्वायर
इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 समेशन आई इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, एक्स आई माइनस ए, और ए का कितना आ जाएगा -1, ये आ गया हमारे पास ds ओवर dA। अब कंडीशन क्या है, पॉइंट कब मिलेगा हमें, मैक्सिमा की कंडीशन कहती है कि dy ओवर dx इक्वल टू 0, यानी ds अपॉन dA इक्वल टू, जब हम 0 पुट करेंगे तब पॉइंट तब हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसको 0 के इक्वेट कर दें, 2 समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस ए, और ये -1 जो था वो मैंने आगे लिख लिया मल्टीप्लाई में, दिस इक्वल टू 0। तो इस माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 इसको 0 के इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस ए, दिस इक्वल टू 0, और समीशन अंदर कर दें, आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ समीशन जहाँ तक जाता है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है 0। अब यहाँ पे इसको इक्वल ले जाएं, अगर इसको इधर आ जाए, आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई, यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से a बराबर आ जाएगा 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई, जो किसके बराबर है, मीन के बराबर है। तो a बराबर जो पॉइंट था, जिस पॉइंट पे जो हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना था, हमने तो सिर्फ कंसीडर कर लिया था एक आर्बिट्रेरी, हमें तो नहीं पता था कि वो पॉइंट की वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो पॉइंट निकल कर आया है मीन के बराबर। और अब हमें क्या करना होगा, d2 ओवर ds स्क्वायर निकालेंगे। तो जो इक्वेशन हमने मानी थी, तो अभी तो ds ओवर da निकाला है, तो उसी को अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी को। तो मैं एक बार ज़रा अगेन लिख रही हूँ, वो ds ओवर da जो इक्वेशन थी उसको फिर से लिख रही हूँ मैं, माइनस का 2 समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस ए, ये हमारे पास d2 ओवर da आ गया। d2 ओवर da, इसको अंदर ले जाएं तो माइनस का 2 समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई प्लस का 2a आ जाएगा, और समेशन भी आएगा इसके साथ 1 to n का समेशन, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर डिफरेंशिएट करेंगे a के रिस्पेक्ट में, है ना। और इसका कितना आ जाएगा, a का 1 हो जाएगा, तो 2n आया, i का 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ समेशन जहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आया d2 s अपॉन da स्क्वायर बराबर 2n, जो कि क्या है, ग्रेटर देन वैल्यू है 0 से। तो s क्या होगा, सो s इज मिनिमम एट द पॉइंट x इक्वल टू, वो a इक्वल टू एक्स बार, इस पॉइंट पे जो s होगा वो मिनिमम होगा, थ्योरम प्रूफ।